आ जाओ। और यार फिर भी टॉपर जुड़िया रहे मतलब पटन पटन आठा पर है। हाँ बिना मतलब बात करना रखो। चलो देखो दोस्तों, ठीक है, वाह क्या बात है, गजब। ये है अपना दक्षिणी भारत, ठीक है। समझो भी इस चीज को, समझो इस चीज को। यहां से मैं शुरू करता हूं, यहां से लेके ऐसे वी आकार में टोटल इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। यानी जो सीमा समुद्र के लगती है उसे तटीय रेखा कहा जाता है, तटीय सीमा कहा जाता है। सही है क्या? कई कह रहे अभी बफरिंग हुआ है कोनी मैंने, छोरो झूठ ना बोले करो, रही उम्र में झूठ कौन बोले करा, और गणित जगह पूरे दिन झूठ बोलो करो, अट तो ना बोलो। हाँ चलो, झूठ को ना कौन बोले करा, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी समुद्र के लगने वाली सीमा को तटीय सीमा कहा जाता है। जो भारत की तटीय रेखा ये है, मैं उधर बातें करेंगे, एक बार 6100 याद रखो। तटीय सीमा टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर, जिसमें भारत 9 राज्यों के तटीय सीमा बनाते हैं। टोटल 66 जिले हैं, 4 केंद्र शासित है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, 9 राज्य है। गुरुजी मान तो राज्य, और बताओ। अब बता दूंगा यार, देखो राज्य भी याद करने जरूरी है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं लगती है कि इस राज्य की। देखो इधर से शुरू करोगे, कंटिन्यू पढ़ना है आपको। सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे आ जाएगा दोस्त महाराष्ट्र, मुंबई, और मुंबई के जस्ट इधर आ जाएगा गोवा, ठीक। मुंबई के जस्ट नीचे गोवा चलांगा आप बाद में, के बाद फिर आ जाएगा आपका कर्नाटक, फिर आ जाएगा आपका तमिलनाडु, फिर ऊपर चलते जाओ, इधर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा ओडिशा, और लास्ट में आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। तो बच गए भी नो क्या कुछ है। अच्छा कर्नाटक है, केरल छूट गया, केरल। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 66 जिले छोड़ो, 6100 किलोमीटर है, 9 राज्य है। राज्य ऐसे क्रम से याद होने चाहिए, ऐसे सबसे ऊपर गुजरात, उसके नीचे मेरे साथ रिपीट मारो, सबसे ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद में महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक, फिर केरल, फिर ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ते ही तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मतलब भाई साहब आंगड़ियां पर होना चाहिए। ये भारत का हम पढ़ रहे हैं, एक एक पर्सन बचाएंगे। असामाजिक तत्व चल रहा है सर, यहां ही असामाजिक कौन चल रहे, सामाजिक बना देंगे, असामाजिक ला रहे, शुद्धिकरण कर देंगे, ले पकड़ के चलो देखो। हाँ तो भारतीय तट सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जिन्हें हम सबसे पहले देखते हैं। तटीय सीमा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य की लगती है? यानी सब लंबी देखो, गुजरात एंड अब है भाई जी, वो स्प्रिंग हो रही है, वो स्प्रिंग कितनी हो रही है, इन अगर लंबो करोगा नहीं गुण लंबो जो, यानी गुजरात यहां है, लेकिन इन लंबो भी तो थे। तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा लगती है, सीमा लगती है गुजरात के 1215 किलोमीटर। दूसरा स्थान गुरुजी, फिर दूसरा गुजरात के बाद में ले लो आंध्र प्रदेश को, लगभग 974। तीसरा गुरुजी, तीसरा तमिलनाडु। लेकिन तू दो याद रख लिया, फिर सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सा राज्य लगाता है, कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। अब देखो कम में ऊपरी समय बिया तो दमन दीप पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन राज्य हम बात करने में वो लो एकदम थोड़ा सा लागे 151 किलोमीटर। इतने में घनी कमाई कर लियो तो गोवा बीच, चल गोवा बीच है वो, हाँ वही गोवा छोटो सो नाम ही छोटो सो है, भारत को छोटो ही राज्य है, छोटो ही नाम है, छोटी तटीय सीमा बना। केरल कठू आ गयो, केरल कौन बता दियो, केरल बनी है, आंध्र प्रदेश के बाद तो तमिलनाडु है, ठीक है। अब देखो इतनी बात याद होगी, हाँ गुरुजी इतनी बात होगी। लेकिन अब आपसे वो पूछे कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है, और उसमें ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी हो तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, देखो ऐसी सिर्फ तटीय सीमा थोड़ी बनाओ है। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूं, इस मैप को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। भारत के यहां पर द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितनों लंबो नाम, 7516, वो भी बता रहा हूं, एक बार रुको तो सही यार। हाँ संत श्री गुरमीत राम रहीम इंसा, कितनों लंबो नाम है, बेहद लंबो नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ नाम बड्डो है, तटीय सीमा बड्डी बना और बड्डो केंद्र शासित प्रदेश हो रही है। देखो यहां पर तो है, इधर देखो, इधर ये तो है हिंद महासागर, हिंद महासागर के इधर है अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। समझना इस चीज को, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप होती हैं, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा ढंग से समझो। गुजरात 1200, अरे एक ही बात है, 1215 1200, कोई डिफरेंट को नहीं है चीज में, ठीक है। गुरुदेव जी टी शर्ट बढ़िया है, अरे यार अब भी ले नहीं ले, देख लीजिए तुम, चलो देख ली, फिर आगे चालू करूं मैं, ठीक है। देखो तो यहां पर जो द्वीप है, एक द्वीप तो यहां पर है, मैं एक बार ई तरीकों में बनाऊं, कौन सो? अंडमान निकोबार, और एक द्वीप यहां है, कौन सा? लक्षद्वीप। लक मतलब लाख, लक्षद्वीप। तो बड़ा ये है, तो सबसे लंबी अगर तटीय रेखा
कौन बनाता है? तो ध्यान रहे अंडमान निकोबार है 1962 किलोमीटर। ये अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर गुजरात है। अब बात आई कि वही तटीय रेखा, भारत की ये मुख्य भूमि तटीय रेखा की लंबाई दोस्त 6100 है, लेकिन इनको और भारत के द्वीपों को अगर जोड़ दें, क्योंकि वो भी तो तटीय सीमा बनाते हैं, उनको जोड़ दें तो लंबाई होगी 7516.6 किलोमीटर। कौन समझ में आएगी? भारतीय तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, लेकिन ये मुख्य भूमि के 9 स्टेट बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात है, निम्नतम गोवा है। लेकिन संपूर्ण तटीय रेखा, संपूर्ण में भारत के द्वीप भी काउंट होंगे, और इन द्वीपों को जोड़ दें तो 7516, 7516, 6100, 7516, 6100, 7516। अब सबसे लंबी तटीय रेखा ये बनाएगा अंडमान निकोबार द्वीप संघ 1962। अब देख लेना कि उसमें ऑप्शन में गुजरात है या फिर अंडमान निकोबार है, उस हिसाब से आप कर लेना, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे, जो बड़ी काम की बातें हैं। चलो एक बार मैं इसको छोड़ देता हूं, एक नया पेज पे आपको कुछ नई बातें बताता हूं। गुरुजी 2% थे, नई बात तो अभी वाइल्ड हो गए, देखो ये है, इसे मैं आधार रेखा मान लेता हूं। भारत की मैन है, कटी फटी इस तरीके से चलती है, यानी कहीं पे अंदर जा रही, कहीं बाहर, ऐसे ऐसे चल रही, तो मैं इसको एक बार आधार रेखा मान लेता हूं। ठीक है, यानी ये है भारत की आधार रेखा। किसी भी जलीय सीमा के आगे भी सीमाओं का विभाजन होता है। सिर्फ इतने से नहीं है, इन जलीय सीमाओं को भी मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटी गई है। उन 3 भागों को समझो, दंदन सतुरु तेरा यात्रा, मुना दंदन सतुरु तेरा यात्रा। ठीक है, गुरु जानू नतीजा जरूर निकलेगा। क्या हो जानू क्यों आगे पीछे रुक कर चल रहे सर बहुत ना यार, मेले तो रुक यार, बढ़िया तरीकों से चल रहे, चलो बात करा, थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया। हाँ, बात कर लिया, बात कभी कर लिया आप, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। क्या हो जुनून? हाँ, जुनून बोल रहे, शायरी मार दिखे। इसे मैं आधार रेखा मान लेता हूं। इसके बाद में भी सीमाओं का निर्धारण किया गया है। जैसे आधार रेखा से और आते हैं इधर, इधर कितनी दूर आए? 12 समुद्री मील आए, क्योंकि समुद्र के अंदर है तो हम लंबाई भी समुद्री मील में नापी जाएगी। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होंगी। ठीक है, इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक आते हैं, यानी लगभग इतनी दूरी पे आते हैं। यहां तक जो सीमा है उसे प्रादेशिक रेखा कहा जाता है, यानी आधार रेखा से यहां तक प्रादेशिक रेखा या क्षेत्रीय रेखा कहा जाता है। सर यो केलो चोरे तो टाबरो अपनी जकी आधार रेखा है, यू 12 समुद्री मील तक अपने बापूजी की जमीन है। आ जमीन अपनी है, इन आप किमी भी कर सका, ये अपनी जमीन मानी जाएगी। भले एक आधार रेखा कटी फटी होगी, लेकिन फिर भी 12 समुद्री मील तक अपनी ही भूमि है, वो भारत की ही भूमि है। आगे चलो, आधार रेखा से आगे चलो आप, 12 दूनी 24, यानी 24 समुद्री मील तक चलो। इस क्षेत्र को, यानी यहां तक, इस रेखा को कहा जाता है संलग्न रेखा या अविच्छिन्न मंडल। संलग्न रेखा या अविच्छिन्न मंडल। यहां तक हमारी जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम है। कैसे? अगर यहां तक कोई भी, इधर से कोई भी जलयान जा रहा है भारत के, यहां पर 12 समुद्री मील तक प्रवेश कर लिया, तो यहां हमारे खड़ी फौजी इनको देख लेंगे और देख के रुकवा लेगा। लियाओ भाई रिपिया, क्या रिपिया? रिपिया यहां कहते मारी 24 समुद्री मील के बीच में आ गया थे, महारी जो कि यूएनओ या फिर विश्व द्वारा जो डिसाइड की गई थी उसके बीच में आ गए वहां। शायद 1982 के लमसम डिसाइड हुई थी, शायद इतनी पूरी ध्यान में नहीं है मेरे, तो डिसाइड की गई है। तो यहां तक आप आ गए, यानी यहां तक भारत जो है वो साफ सफाई कर सकता है और सीमा शुल्क ले सकता है। यहां तक उसका वित्तीय आधार है। वाह यार, फिर आगे फिर चलो टावरों कितो 200, लगभग मान के चलो आप, आगे चलो 200 समुद्री मील। समुद्री मील लिखना पड़ेगा, मैं सीधे मील लिख दूं, लेकिन समुद्री मील है, इन गुणों करना पड़ेगा। 1.1 निकाल दिए, एक समुद्री मील में 1.8। या रेखा इन बोले अनन्य आर्थिक रेखा, अनन्य आर्थिक रेखा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पर हम कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर बताया ना, यहां तक हम कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, कोई भी नए द्वीप को खोज सकते हैं, नया द्वीप वगैरह। प्राकृतिक संसाधन, समुद्रों में बड़े संसाधन है, जितने हमारी भूमि पर नहीं है उससे ज्यादा ही संसाधन समुद्रों के अंदर है। सबसे ज्यादा भारत में तेल कहां निकलता है? सर मुंबई में निकलता है, तो मुंबई के अंदर निकलता है, मुंबई के उस जोन में जहां पर समुद्र लगा हुआ है, सारे रत्न वगैरह बहुत निकलता है समुद्रों में। तो यहां तक अगर कुछ भी निकल गया उस पर भी हमारा अधिकार है।
तो कई बार पूछ लेते हैं आधार रेखा से कितने किलोमीटर तक हमारा हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पुटअप होते हैं, हाई लेवल की एग्जामों के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं 2-3 बार बता दूंगा इसको, अगर नहीं समझ में आया तो बाकी इसको लिखवाते समय दोबारा ढंग से लिखवा देंगे। 12, 24 और 200 मील तक, समझ गए इस बात को? हाँ चले आगे, समझ के आगे। 8-10 किलोमीटर देख लो कितनी होगी, गुणों कर लेते हैं, हिसाब निकाल लेते हैं, मैथ आती होगी इतनी तो, ठीक है। चलो अब हम अपनी बात के ऊपर आते हैं, वापस हमारे वाले पेज के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर, किसके ऊपर? इसके ऊपर अब जिक्र करते हैं इसके किसके, ठीक है। चलो गुरुजी ठीक है, करो बात थोड़ी सी। यानी अभी तक मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर बताई है, 9 राज्य बताए हैं, सर्वाधिक गुजरात न्यूनतम ही, उसके बाद में द्वीपों को जोड़ दे तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। और वैसे सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब मैं इधर अंडमान बनाता हूं, इधर लक्षद्वीप बनाता हूं, यहां से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होंगे, होते हैं ये लगभग एग्जाम के अंदर। चलो बनाते देखिए, यहां पर अंडमान निकोबार है तो 1, 2, 3 और फिर बना दूं 4, 5। वाह यार कुछ कुणसो द्वीप है अंडमान, 5 ही को नहीं है बहुत है, लेकिन अपन 5 ही जुटे ही वास्तव में 4-5 ही बनाए। मैं नाम भी लिख दूं, अंडमान निकोबार द्वीप में टुकड़ा के अंदर है, यानी जो उत्तर की ओर है उसका नाम है उत्तरी अंडमान, ठीक है। यो जो बीच में है वो है मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान, ठीक है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है ना, उत्तरी उपलब्ध है उत्तरी अंडमान सेंट्रल पीक, जिसका बाद में जिक्र करें, एक बात नहीं है वो भी काम लो। और ये है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। इसके बाद में इसका नाम दे देते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है गुरुजी। फिर इसका नाम दे देते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। अभी पूरा को नहीं है, एक लास्ट और बनाती हूं, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, लास्ट ही लास्ट में है ग्रेट निकोबार। अब कई बार प्रश्न क्या पूछता है, वो यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य, दक्षिण, तीनों कंटिन्यू है, उत्तरी, मध्य, दक्षिण, फिर छोटो लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर लास्ट में ग्रेट निकोबार। सबसे अंत में 1982 समझौता हुआ था। एक बच्चे ने जवाब दिया, यार क्या बात है, उस समझौते का नाम इंग्लिश में यूक्लोन ऐसे कोई नाम है, पूरा मुझे नहीं ध्यान में, अभी बता दूंगा, आप कहोगे तो गौरव का सुधी 15 मील नहीं है क्या? नहीं 15 मील नहीं है, 12। ये एक बार प्रश्न आया भी था, ये कमेंट मत करो क्या बात कर रहे हो, गौरव का शुद्धिकरण करा दिया। गौरव कौन है? हाँ चलो फालतू बातें मत करो, यहां से प्रश्न बहुत पुटअप होते हैं। हाँ चलो चलो देखो, अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं उनको समझो कैसे कैसे। जैसे प्रश्न बनता है, जैसे आपको पॉइंट बताया था ना, लास्ट पॉइंट कौन सा? इंदिरा पॉइंट, वो कहां स्थित है? कई बार ऐसे भारत का अंतिम दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में है कि दक्षिणी अंडमान में है कि कार निकोबार में कि ग्रेट निकोबार में? तो लास्ट कौन सा है? ग्रेट निकोबार। इसको मैं चित्र के द्वारा आपको लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार समझो इसको, ठीक है। इधर ले आता हूं मैं एक बार इसको। तो देखो सबसे ऊंची चोटी है ना संडल, संडल खाइए, संडल, संडल, संडल जो है ना वो ऊपरी ऊपर है, यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक, जो इस उत्तरी अंडमान के ऊपर है। ऐसे प्रश्न जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? इन इतने द्वीपों के अंदर पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना वो हो गई मध्य, मध्य तो सबसे बड़ा है, और इस दक्षिणी अंडमान पे क्या हो गई? पोर्ट, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान, ठीक है। अब समझो इस चीज को, दोबारा नहीं बता रहा, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लिटिल, कार, ग्रेट निकोबार। अब समझो वो जो आपका अंतिम पॉइंट है वो भी यही है, ठीक है गुरुजी, अंतिम पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर कुछ प्रश्न पुटअप होंगे आपके, कैसे कैसे प्रश्न? यहीं से तो है 6 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, यहीं से तो भारत का अक्षांशी विस्तार शुरू होता है, इसी अंतिम पॉइंट से 6 डिग्री 4। हाँ अरे यार ये प्रश्न बिल्कुल एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया। तो समझौते का नाम एक ने लिख रखा है यूनिसेफ, ऐसे से नाम है समझौते का। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत होशियार बच्चे हैं यार कुछ लोग, मानना पड़ेगा आपको, सच धन्य हो आप, इतना पढ़ते हो। यूनेस्लैब वो ऐसी समझौता है, देखता है नाम मेरे भी ध्यान में आ जाए, 1982 में हुआ था ये सी समझौता है। लास्ट में ऑप्शन है हाँ ये है ना UNL, जो देख रहा है किसी को देखना है तो वो देख रहा है, UNSLOP जो भी है वो समझौता है, ठीक है हाँ मेरे ध्यान में है, लेकिन निकल जाएगी कई बार। हाँ यूनिस क्लोज है ना वो समझौता। चलो देखो ग्रेट निकोबार, अब यहां पर 6 हुई, 6 डिग्री अक्षांश रेखा है, फिर 7 डिग्री है, फिर 8 डिग्री है, फिर 9 डिग्री है, फिर 10 डिग्री है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होंगे। आ जाओ एक बार इसको भी छोड़ दो और एक बार आ जाओ इधर, हम लक्षद्वीप को और बना देते हैं। ये इधर लक्षद्वीप है अपना, देखो यहां पर सबसे अंत में, यानी यहां पर एक देश है मालदीव, भारत का एक तरीके से जलीय पड़ोसी देश हम कह सकते हैं कि इसको मालदीव को। यहां है मालदीव, मालदीव के जस्ट ऊपर है मिनिकोय, मालदीव के जस्ट ऊपर कौन सा द्वीप है? मिनिकोय द्वीप।
और मिनिकोय के ऊपर फिर यहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, लक्षद्वीप। भारत के हैं दोनों तीनों द्वीप, बिल्कुल सर भारत के। ठीक है, ये 6 डिग्री है। जो नीचे हम ये कह सकते हैं कि एक मिनट समझ लो इसको, थोड़ा सा ढंग से समझना यार इनको। देखो ये इधर कौन सा देश आ जाएगा, इधर इंडोनेशिया वगैरह आ जाएगा। तो सुमात्रा का एक जगह है इंडोनेशिया की, सुमात्रा। तो ये जो 6 डिग्री मैं कह सकता हूं कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच, छोड़ो 6 डिग्री को, इंपॉर्टेंट 3 ही है, 8, 9 और 10। 8 डिग्री चैनल मतलब 8 डिग्री अक्षांश रेखा को 8 डिग्री चैनल बोलती है। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री अति महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछता है वो जो विद्वान लोग जो होते हैं ना, जो नहीं पढ़ते, तुक्का लगाते हैं उनका। जैसे एक बार पूछ लिया कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, भारत कोई और देश दे दिया, चीन। अब जो नहीं पढ़े वो करके कन्फर्म आओगे, भारत पाक जल संधि तो भारत पाक के बीच में ही होगी। अभी जिक्र करेंगे पाक जल संधि कहां पर है। पहले हम 8, 9 और 10 को समझते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पुटअप होती है। देखिए अब कोई एग्जाम उठा के देख लेना, सीधा पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री। इधर से शुरू करेंगे 8 और 9। देखो नीचे नीचे मालदीव है, एम मैजिक मूवमेंट, 8 PM नो CM, मैजिक मूवमेंट, MM कितना बजे बाद में, 8 बजे बाद में। तो बोलो जी मालदीव से मिनिकोय के बीच में कितनी डिग्री चैनल है, मालदीव से मिनिकोय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। वाह जी, ठीक है, लगा दिया। मिनिकोय से लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है, मिनिकोय से लक्षद्वीप के बीच में 8 के बाद में क्या आ जाएगा, 9 डिग्री चैनल। याद रह जाएगा क्या, नीचे नीचे मालदीव है, ऊपर मिनिकोय है, ऊपर लक्षद्वीप है। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही इनको पढ़ना है। MM 8 mm, 8 mm मात्रा, 8 mm की पथरी। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव एम मिनिकोय के बीच में है, 9 डिग्री मिनिकोय के जस्ट ऊपर लक्षद्वीप। लेकिन 10 डिग्री चैनल करते ही आपको इधर आना पड़ेगा। अब आपकी एग्जाम में कई बार तो वो सीधा सीधा दे देता है 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच, लेकिन जब वो आपको फंसाएगा ना तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा वो डीपली घुसेगा कि 10 डिग्री चैनल कहां है। तब गड़बड़ होती है कि 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान, लिटन अंडमान, कार निकोबार, बताइए कहां पर है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटन अंडमान व कार निकोबार के बीच में यहां पर है। इसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान में कार निकोबार के बीच में। वाह भाई साहब, ये तीनों क्वेश्चन रट लेना। CONFORN आता ही आता है यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, मालदीव टू मिनिकोय, मिनिकोय टू लक्षद्वीप। 8 डिग्री मालदीव से मिनिकोय के बीच में है, 9 डिग्री मिनिकोय से लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच में, लिटिल अंडमान व कार निकोबार, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INPORTENT। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है गुरु जी, इतना तो लगा ध्यान। आगे चलो, आगे देखो, ऊपर थोड़ा सा आऊंगा मैं ना, तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। वो अपने बापू जी को कोनी ओ किंग वो है म्यांमार द्वीप, यानी हमारा नहीं है, इस पर म्यांमार का अधिकार है, ब्रह्मा का अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर किस किस के बीच में, फिर उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के बीच में एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कोको जल संधि। कोको जल संधि कहां है, उत्तरी अंडमान व